स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक सर्वे। हरियाणा में वोटिंग शुरू हो चुकी है और सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू होते ही आया है सबसे ताजा और सटीक सर्वे। तो इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी, तो जानने वाले इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन पाएगी इस बार हरियाणा में। हमारे वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको पता चलेगा कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें 90 हैं, जिनमें से यहाँ पर सरकार बनाने के लिए कुल 46 सीटों की जरूरत होती है। चलिए अब देखते हैं कौन सी पार्टी 46 सीटें हासिल कर हरियाणा में अपनी सरकार बनाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के रोहतक जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें कि इन 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 सीटें कांग्रेस के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है दोस्तों, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगर हरियाणा के अगले जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों तो अगला जिला आता है करनाल। करनाल जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर एक सीट अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा का अगला जिला आता है कुरुक्षेत्र। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से चारों के 4 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कैथल। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर अन्य का पूरी तरीके से खाता खोलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हरियाणा के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है जींद। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक सीट अन्य के खाते में मिलती हुई नजर आ रही है। इस बार जींद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपने अगले जिले की। तो अगले जिला आता है झज्जर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर भी अन्य का खाता खोलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। अगला जिला आता है दादरी। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस बार बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। भाजपा को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस अपनी नाम करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा का अगला जिला है गुरुग्राम। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा सीटें यहाँ पर कांग्रेस को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। हरियाणा के अगले जिले की बात करें तो दोस्तों अगला जिला आता है पलवल। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें कि इन 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 सीट कांग्रेस के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है पंचकूला। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों विधानसभा की सीटें यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले की। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें इन 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ पर भी अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है महेंद्रगढ़। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 3 विधानसभा की सीट यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस बार महेंद्रगढ़ में भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को तगड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा की आप देख रहे हैं कि हमने हरियाणा की अभी तक की 50 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर ली है और इस बार इन 50 सीटों में से
13 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सीधे तौर पर 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर 4 सीटें अन्य पार्टियों को भी मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अभी तक बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है भिवानी। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सीधे तौर पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ पर 1 सीट अन्य के पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है फतेहाबाद। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें इन 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सीधे तौर पर 1 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को खाते में सीधे तरीके से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पानीपत। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सीधे तरीके से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है मेवात। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें इन 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस सीधी तौर पर पूरी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इस बार बीजेपी का खाता खोलना भी मुश्किल हो गया है दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका मेवात से लगा है। मेवात की 3 की तीनों सीट सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है यमुनानगर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें इन 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 1 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें सीधे तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ पर अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अगले जिले की बात कर ले दोस्तों तो अगला जिला आता है रेवाड़ी। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें इन 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर भी अन्य और लोगों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है सिरसा। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के अगले जिले की बात कर ले दोस्तों तो अगला जिला आता है सोनीपत और आपको बता दें यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें, इन 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों, पर अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा का अगला जिला आता है हिसार। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सीधे तौर पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर ली है और इन 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 21 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को सीधे तौर पर 59 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर 10 सीट अन्य पार्टियों के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस बार भाजपा को हरियाणा में तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार हरियाणा में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को आधे सीटों पर भी जीत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को इस बार 59 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि कांग्रेस को पिछली बार 32 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को सीधे तौर पर 59 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए कुल 46 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन कांग्रेस को इस बार 59 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।